नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। एलएसी पर फिर शुरू होगी गश्त। 52 महीने से लद्दाख में आमने सामने है दोनों देश की सेनाएं। आइए जानते हैं विस्तार से। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 52 महीने से चल रहा सीमा तनाव सुलझ गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चल रही कवायद के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त और सैन्य तनाव घटाने पर सहमति बन गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटनाओं के बाद से हम चीन पक्ष के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार संपर्क में थे। डब्ल्यूएमसीसी और सैन्य कमांडर स्तर पर दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि वार्ता की इन कवायदों के कारण कई मोर्चे पर टकराव और तनाव मिटाने में कामयाबी मिली है। फिर से असहमति के कुछ बिंदु बाकी थे। विदेश सचिव के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में हुई वार्ताओं के बाद भारत चीन सीमा क्षेत्र में सैन्य गश्त की व्यवस्था को लेकर सहमति बन गई है। इसके चलते सैन्य आमने सामने की स्थिति अब सुलझ गई है। सहमति विशेष रूप से डेप्सांग और डेमचौक क्षेत्रों में गश्त से संबंधित है। भारत चीन सीमा तनाव पर समझौते की यह खबर ऐसे समय आई है जब इस हफ्ते रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ होंगे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें भी लगाई जा रही है। विदेश सचिव ने ब्रिक्स शिखर बैठक के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इस संभावना को खारिज भी नहीं किया जा सकता। सैन्य टकराव और तनाव के कारण गश्त कहां तक हो, इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच असहमति के गहरे मतभेद थे। लगातार भारत की जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाने की जुगत में लगे चीन की नीयत को लेकर भी सवाल उठे थे। ऐसे में भारत ने सैन्य पैंतरों का उसी भाषा में जवाब देने के साथ ही चीन को समझौते की मेज पर रजामंदी की दस्तखत करने की नौबत तक ला ही दिया। भारत चीन के बीच एलएसी पर सीमा गश्त पर सहमति बनने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सैनिकी की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम उस जगह पर गश्त करने में सक्षम हो गए हैं जहां हम 2020 से पहले कर रहे थे। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विकास है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।